एक समय की बात है, एक जादुई जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी कलाकृतियां बनाती थी। रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह अकेला था, लेकिन उसका दिल रोमांच और जिज्ञासा से भरा हुआ था। हर दिन वह जंगल की गहराई में घूमता, पेड़ों की सरसराहट सुनता और बहती नदी के गीत में खो जाता। रोहन को लगता था कि इस जंगल में कोई जादू है, कोई ऐसा रहस्य जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। उसे लगता था कि ये पेड़, ये नदियाँ और ये हवाएं उसे कुछ कहना चाहती हैं। वह अक्सर एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे बैठकर कल्पना करता कि काश उसका कोई दोस्त होता, जिसके साथ वह इस जंगल के आश्चर्यों को साझा कर सकता। उसे पता नहीं था कि उसकी यह इच्छा जल्द ही एक ऐसे अनोखे तरीके से पूरी होने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगल अपने रहस्यों के साथ उसके लिए एक असाधारण उपहार तैयार कर रहा था। एक दिन जब रोहन जंगल में और गहराई में चला गया तो उसकी मुलाकात लियो से हुई, जो एक शानदार शेर था जिसकी आंखों में बुद्धिमानी और दिल में दोस्ती की गर्माहट थी। लियो जंगल के दूसरे जानवरों जैसा नहीं था। वह क्रूर नहीं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से मिलनसार था। उसकी दहाड़ में गुस्सा नहीं, बल्कि एक दोस्ताना निमंत्रण था। रोहन पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन लियो की शांत आंखों ने उसे आश्वस्त किया। कुछ ही देर में उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। वे साथ में जंगल की पगडंडियों पर घूमते और लियो रोहन को जंगल के छिपे हुए रास्ते दिखाता। कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात बालू से हुई, जो एक बड़ा, कोमल और प्यारे स्वभाव वाला भालू था। बालू को शहद बहुत पसंद था और उसका दिल सोने का था। वह बहुत जल्दी रोहन और लियो का अच्छा दोस्त बन गया। अब तीनों अविभाज्य थे। रोहन, लियो और बालू की तिकड़ी जंगल में खुशी और हंसी का प्रतीक बन गई। वे साथ में नदियों में खेलते, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते और रात में तारों के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते। उनकी दोस्ती जंगल में एक नई धुन की तरह थी, जो हर कोने में गूंज रही थी और हर प्राणी को आनंदित कर रही थी। एक शाम जब वे एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते एक भयानक तूफान ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं से पेड़ उखड़ने लगे और भारी बारिश ने सब कुछ धुंधला कर दिया। जंगल के छोटे जानवर डरकर अपने घरों में छिप गए। रोहन, लियो और बालू ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक आम तूफान नहीं था, यह एक चुनौती थी, उनकी दोस्ती और हिम्मत की परीक्षा थी। लियो ने अपनी शक्तिशाली दहाड़ से डरे हुए जानवरों को एक सुरक्षित गुफा की ओर मार्गदर्शन करने का फैसला किया। बालू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल गिरे हुए पेड़ों को हटाने के लिए किया ताकि रास्ता साफ हो सके। रोहन ने अपनी सूझबूझ से छोटे जानवरों को शांत किया और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की। वे तीनों एक टीम के रूप में काम कर रहे थे, एक दूसरे की ताकत का सहारा लेकर जंगल को इस आपदा से बचा रहे थे। तूफान भयानक था, लेकिन उनकी दोस्ती की शक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। जब तूफान आखिरकार शांत हुआ और सूरज की पहली किरण ने जंगल को रोशन किया, तो सब कुछ बदल चुका था। जंगल अस्त व्यस्त था, लेकिन सुरक्षित था। जानवरों ने अपनी गुफाओं से बाहर निकलकर रोहन, लियो और बालू को धन्यवाद दिया। उस दिन उनकी दोस्ती एक नए स्तर पर पहुंच गई। उन्होंने न केवल तूफान का सामना किया था, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया था कि जब वे एक साथ होते हैं तो वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उस दिन से वे सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि वे उस जादुई जंगल के रक्षक बन गए। उनका बंधन अटूट हो गया, जो साहस, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक था। रोहन, लियो और बालू की कहानी जंगल में हमेशा के लिए अमर हो गई, जो यह दर्शाती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी सीमा से परे होती है और हर मुश्किल को पार कर सकती है, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है।